सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, आज अंतिम दिन की बड़ी सुंदर कथाओं का वर्णन है। भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। सभी ब्रजवासियों के द्वारा पूजन करने के बाद सभी ग्वाल बाल वृंदावन वासी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उधर में इंद्र ने देखा और मन में विचार किया कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा ना करके और गोवर्धन की पूजा की है। बड़ी बड़ी मेघमालाएं बुलाई और आदेश किया कि जाओ वृंदावन के ऊपर उस ब्रज में ऐसा तांडव मचाओ, ऐसा उपद्रव मचाओ कि वृंदावन वासी कोई जीवित नहीं रहे। इंद्र रूस गया तो बड़ी बड़ी मेघमाला आती हैं, आंधी तूफान मूसलाधार पानी बरसने लगा है। सारे ब्रज में हाहाकार मच गई और सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान श्याम सुंदर के पास गए और कहा कि मुरली मनोहर, एक कन्हैया, ये रास बिहारी, हमने आपके कहने से गोवर्धन की पूजा की, इंद्र रूस गया, ब्रज के ऊपर कोप कर रहा है। कन्हैया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो मेरे श्याम सुंदर ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजवासियों, आप चिंता न करो, अब तो हमारी वो ही रक्षा करेगा जिसकी हमने पूजा की है। भगवान कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को लेकर के साथ में और गोवर्धन धाम में पहुंच जाते। बोलो गोवर्धन धाम की जय हो। भगवान ने अपने हाथ पर पर्वत के विशाल पर्वत को गोवर्धन महाराज को उठाया है और अपनी अंगुली पर धारण कर लिया है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। सभी ब्रजवासी गौए बछड़े ग्वाल बाल उस विशाल पर्वत के नीचे विश्राम कर रहे हैं। 7 दिन और 7 रात तक सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आराम से प्रेम से समय व्यतीत कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान कृष्ण उंगली पर पर्वत को उठाए हुए थे तो जितने जो छोटे छोटे ग्वाल थे, श्रीदामा, मनसुख, मधुमंगल, छिदामा, बलदाऊ जी, वो सब ग्वाल बोले, अरे कन्हैया, तुम ये मत समझो कि तुम अकेले जाकर उठाए, अरे हम भी तेरे से कम ना है, हमने भी अपने अपने डंडा लगाए पर्वत से। ग्वाल बाल बोले, अरे लाला सही कह रहे हो, हैं तुम भी अपने डंडों पर उठाए हुए हैं। भगवान ने कहे, लाला हो, मेरी थोड़ी अंगुली में दर्द हो रहा है और जब तक मैं थोड़ा अंगुली को विश्राम दूं तब तक तुम अपने डंडों पर धारण करो। ग्वाल बाल बोले, उठा लो अपनी अंगुली को, हम तो डंडा पे धारण कर लेंगे। और भगवान ने जैसे ही अपनी अंगुली को नीचा किया है, आहा प्यारे ग्वालों के डंडे टूटने लगे और बोले, अरे भैया लाला, हमारे बस की बात नहीं है भैया, तू ही जाको ऊंचा कर। तब भगवान ने फिर अपनी अंगुली पर गोवर्धन महाराज को ऊंचा कर दिया है। ग्वाल बाल बोले, अरे कन्हैया, अरे लाला, तेरे में इतना बल कहां से आयो? तेने इतने विशाल पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। तो भगवान श्याम सुंदर उन ग्वालों से कहते, अरे ग्वाला हो, हमने कहां से बल आया? सुनो। तो भगवान कृष्ण ग्वालों से कहते हैं, कछु माखन को बल बरो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान श्याम सुंदर कहते, अरे सखा हो, ग्वाला हो, कछु तो हमने तुमने चोर चोर के माखन खाओ, सुबह को बल बढ़ेगा, और कछु तुम गोपन ने, तुम ग्वालन ने अपने अपने डंडा लगा करके मुझे सहारा दिया। और सबसे बड़ी कृपा सर्वेश्वरी वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी की है। उन राधा रानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैंने इतना विशाल पर्वत अंगुली पर धारण कर लिया है।
तो कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण भी राधा रानी का भजन किया करते थे, राधा रानी का गुणगान किया करते थे। और भजन में कहा है कि जब तक हम तुम राधा रानी को नाम नहीं जाप करेंगे तब तक मेरे कन्हैया तुमको मिलने वाले नहीं है। और भजन में स्वामी हरिदास महाराज भी कहते हैं, बड़े प्रेम से बोलेंगे, अरे राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, आवेंगे बिहारी चले आवेंगे बिहारी, आवेंगे बिहारी चले आवेंगे बिहारी, ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, श्री राधे। तो धारे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धारे बिहारी, ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, श्री राधे। ओ राधा रानी चंदा तरंग में बिहारी, राधा रानी चंदा तरंग में बिहारी, ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आवेंगे बिहारी।